जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है हमारे ऑनलाइन एग्जाम से। यहाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एसपीडी का जो आप थंबनेल जो देख रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, लगभग यूँ कहा जाए कि जितने भी भारत में स्टूडेंट होते हैं, सब लोग स्टूडेंट जो होते हैं विश्व के, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एसपीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में जितने भारत कैंडिडेट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसी बुक से पढ़ के अपने प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं 1992 से लेकर 2019 तक अभी इसमें है। और टोटल आपको वर्ष मन लगभग यूँ कहा जाए गाइस, आप देख सकते हैं कि 28 वर्षों का हल प्रश्न इसमें दिया गया है। सो गाइस मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। भारत विश्व के भूगोल के बारे में बताना वाला, और वो भी एज लाइक पढ़ाने के साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज भी मैं चालू कर दिया हूँ। और यह टेस्ट सीरीज 1 है। सबसे पहले आप देख सकते हैं थंबनेल पर एक क्वेश्चन आपको लिखा गया, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन का आपको चयन करना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह की जानकारी आप रखना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको भारत विश्व के भूगोल के बारे में टोटल जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। और मैं उम्मीद करूंगा कि एसपीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही बढ़िया किताब है। सो गए चलिए इसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ भारत विश्व के भूगोल के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए इसने क्या किया है, क्वेश्चंस के साथ साथ सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको सॉल्व करना है। सो गाइस क्वेश्चंस बनते कैसे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं, देख लें, ठीक है। चंदन का वृक्ष मिलता है, तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देंगे, चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन होंगे और 4 राज्य से रिलेटेड होंगे। तो आप याद करेंगे चंदन का वृक्ष जो होता है कहाँ मिलता है गाइज, कर्नाटक राज्य में मिलता है। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं, ज्वार भट्टा उत्पन्न होने का क्या कारण है। क्वेश्चन ऐसे देगा, ठीक है। ज्वार भट्टा उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऑप्शन आपको 4 रहेंगे, जिसमें आपका एक ऑप्शन जो होगा चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण रहेंगे, यानी चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं। सो गए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप याद रखेंगे अरब प्रायद्वीप है। संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, तो कितने तारीख होते हैं ये आप कुछ ऑप्शन में रहेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है, तो क्या है प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद कौन सा है। तो ऑप्शन 4 रहेंगे, आपको एक ऑप्शन को कलेक्ट करना होगा, तो गेहूं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो याद रखेंगे आर्कटिक महासागर है। पनामा नहर जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। याद रखेंगे पनामा नहर जो है जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, तो सूर्य का आंतरिक भाग जो होता है क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे फोटोस्फीयर कहलाता है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त जो होता है कौन सा होता है, झुंडा होता है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, ठीक है, तो किसके कारण होती है, तो सवनीय के कारण होती है। कुलुल घाटी स्थित है, तो आपसे ऑप्शन रहेंगे कुलुल घाटी जो है कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ उसका फाउंडेशन है। तो याद रखेंगे धौलाधर और पीर पंचाल श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। सो गाइज नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 50-50 करके देखते हैं, इंग्लिश चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल क्या अलग करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको क्लिक करना होगा फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। याद रखेंगे महासागरीय जल का तापमान कितना होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे बड़ी प्रावली भीति है, द ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। चलते हैं नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान है, तो कौन सा होंगे, तो आपको ऑप्शन में रहेंगे 4, इसमें एक ऑप्शन जरूर आपका रहेगा हरिकेश। सो गाइज कॉपी कलम निकाल लेंगे और इसे लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। रेड इंडियन प्रमुख जाति है, तो रेड इंडियन प्रमुख जाति है तो किसकी है, तो उत्तरी अमेरिका का। दैट मीन्स कहने का मतलब होगा, क्वेश्चन देखिए ऑप्शन कैसे देगा, रेड इंडियन प्रमुख जाति है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका के, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका के, ऑप्शन सी पूर्वी अमेरिका के, ऑप्शन डी पश्चिमी अमेरिका के। तो उस कंडीशन में आपको टिक करना होगा उत्तरी अमेरिका के। नील नदी का उद्गम स्थित है, तो नील नदी का उद्गम कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया झील से उत्पन्न होती है। अटकामा मरुथल स्थित है, अटकामा मरुथल स्थित है कहाँ है,
तो चिली दक्षिण अमेरिका में। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, VVI है, आप याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन से बहुत बार पूछ चुका है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती है, तो कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व का सबसे बड़ा गहरा और बड़ा महासागर कहाँ है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सो गाइज नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इधर आपको 50 दिखा दिया था, अब 50 के फिर बाद लेके चल रहे हैं। सो गाइज चलते हैं, अब नेक्स्ट आपको दिखा दें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ क्लिक हो गया। फिर यहाँ से देखते हैं सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, तो सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त क्या है? झुंडा। विश्वतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, किनके कारण होती है? सहनीय कारण होती है। कुल्लू घाटी के बारे में बात किया गया था। अब चलिए, विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन देखना होगा, और एक ऑप्शन में जरूर आपका रहेगा प्रशांत महासागर। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है, तो एशिया और यूरोप के बीच। माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान स्थित है प्रथम, यानी पहला स्थान है। अभ्रक उत्पादन करने में भारत का कितने नंबर स्थान है? पहला है। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति कहाँ से होती है? लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताएं। जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताएं। ऑप्शन 1 दोदा बेटा, ऑप्शन B, C, D अलग होंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोदा बेटा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, क्या स्थित है? तो आप याद रखेंगे गाइस, सतपुरा पर्वतमाला, सतपुरा पर्वतमाला। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। अंध महासागर कहते हैं, ठीक है, अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को। ठीक है, टीटीकाका झील स्थित है, तो टीटीकाका झील जो स्थित है कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ले, और ले कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यानी याद रखेंगे, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा जो होती है कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है, यानी ले एक गाँव है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ऑप्शन आपको 4 रहेंगे, जिसमें एक रहेगा बेसाल्ट चट्टानों से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, कौन सा है? तो यहाँ पर नाम दिया है नावा शेवा। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। ब्राजील के कावा बाग कहलाता है, क्या कहलाता है? फैजेंडा कहलाता है। पृथ्वी को बांटा गया है, ठीक है, पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में। आप देख सकते हैं 12 घंटा में दिन होती है और 12 घंटा में रात। ग्रीनविच स्थित है यूके में। ठीक है, ग्रीनविच स्थित कहाँ है? यूके में। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको बात कर लेते हैं। इतना आपको दिखाने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो इधर आपको दिखाया गया है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। अब बात करते हैं यहाँ कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? ऑप्शन आपको 4 रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन जरूर रहेगा गुजरात। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। ठीक है, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर क्या है? कहाँ है? ठीक है, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ है? तो USA में है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तरांचल में। मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बोरिंग स्टेट से। भारत में सबसे पहला तेल कूप था डिगबोई। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण संवहन। क्वार्टर्स बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पौने चलती है उपोषण उच्च दाब से। भारी जल तैयार किए जाते हैं ट्रांपे में। सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, याद रखेंगे, सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब इधर की बात कर लेते हैं, दाहिने साइड में। एंडीज पर्वत उदाहरण है, किसका उदाहरण है गाइस? तो वलिंद पर्वत का। स्ट्राम बोली ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है? लिपारिया द्वीप में।
ओजोन परबत अवस्थित है कहाँ पे? समताप मंडल में। रसायन मंडल किसे कहते हैं? मध्य मंडल को। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? कौन है? तो मध्य अंडमान है। वोल्गा नदी गिरती है कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। विश्व की सर्वाधिक विश्व घाती नदी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो हंगाओ नदी को। सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। ठीक है, तो डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। सर्करिक रेखा स्थित है कहाँ? कक्ष के रन में। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या देखेंगे? अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इलायची की पहाड़ स्थित है कहाँ? केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? याद रखेंगे अमरकंटक में से होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया नर्मदा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? अमरकंटक से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है कहाँ पे? कर्नाटक में। प्रायद्वीप भारत की बड़ी नदी है गोदावरी। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वारा है पनामा नहर। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? कनाडा में। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र क्या है? तारापुर है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण किसका? औषधि चट्टानों का। आपसे क्वेश्चंस आते हैं कि औषधि चट्टानों के उदाहरण बताएं, उसमें आपको ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। उदाहरण जो दिया गया है चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? चिल्का झील है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। ठीक है, सबसे पहले मानसून पहुंचती है कहाँ? केरल में। फास्ट सर्व ऑफ इंडिया यानी FSI। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। FSI का फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो फास्ट सर्व ऑफ इंडिया है। कहाँ पे है? देहरादून में। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी है। क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन 4 रहेंगे, मिट्टी के नाम दिया होगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका दोमट होंगे। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है, ऑप्शन देता है कि कहाँ पे है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, राज्य के नाम हो सकते हैं, देश के नाम हो सकते हैं, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। जहाँ दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है इनमें से? 4 दे देगा, बिहार दे देगा, पंजाब दे देगा, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश दे देगा, लिखेगा केरल। तो आप किसको टिक करेंगे? केरल को। यानी राज्य से संबंधित नाम डाल दे, चाहे राजधानी डाल दे, लेकिन ऑप्शन में जरूर आपका कौन सा रहेगा? केरल। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।